नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं 10 से 16 अगस्त के बीच का समय कन्या राशि के लिए कैसा है। इस समय पर 11th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। 11वें घर में एक साथ 3-3 ग्रहों का योग बन रहा है, बृहस्पति, सूर्य और बुध। और वीक में 11 और 12 तारीख को चंद्रमा भी यहाँ होंगे। एक साथ जब 11th हाउस में बहुत सारे ग्रह आते हैं तो क्या फल होता है? उसके 2 तरह के फल होते हैं। सबसे पहला फल होता है कि ऐसे व्यक्ति के मित्र बहुत सारे बनते हैं। नए नए लोगों से मुलाकात होती है, नए नए लोगों से एसोसिएशन बनता है और व्यापार में, घर में, पड़ोस में, दोस्ती में बहुत लोगों से मिलना होता है। तो अभी अगर नए लोग मिलते हैं आपको, अच्छे लोगों को जोड़िए अपने साथ, बिजनेस में जोड़ सकते हैं, दोस्ती में जोड़ सकते हैं, एक अच्छा ग्रुप बना सकते हैं, सहयोगी इकट्ठे कर सकते हैं। ये आपके आगे जीवन में बहुत काम आएंगे। जो पुराने दोस्त हैं आपके, जिनसे बहुत लंबे समय से आपका मिलना नहीं हुआ था, अभी आने वाले समय में वो टकरा सकते हैं। फिर आपको पता लगेगा, अरे इससे तो मेरे को 10 साल पहले मिला था, 5 साल पहले मिला था, या बहुत दिनों से मैं इनसे नहीं मिला। ऐसे लोग आपको मिलेंगे अभी। तो आपका समय बहुत अच्छा है। 11th हाउस में 3 ग्रहों का अर्थ है कि मल्टीपल तरीके से इनकम के नए नए सोर्सेज जनरेट होते हैं। सबसे पहले बुध और बृहस्पति, ये 2 ग्रह जब एक साथ 11वें घर में होते हैं तो टीचिंग से जुड़े लोगों के लिए, बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय होता है। लर्निंग के लिए इससे अच्छा बेस्ट टाइम नहीं हो सकता है। इस समय जो कुछ आप सीखोगे वो आपके बहुत काम आएगा। अगर आप एक स्कूल चलाते हैं, आपका फाइनेंस का कोई काम है, तो ये मान के चलना कि इससे अच्छा समय आपके लिए नहीं हो सकता है। मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा आपका अभी, क्योंकि बृहस्पति मैनेजमेंट से भी लाभ देता है। सूर्य जब 11वें घर में होते हैं तो वो क्या करते हैं? सूर्य सरकार से फायदा देता है। आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट के टेंडर लेते हैं या सरकार से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं किसी काम से, तो ये समय निश्चित रूप से आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इसका जितना फायदा उठा सकते हैं उतना उठाइए। कन्या राशि को इस समय अगर डरने की आवश्यकता है तो केवल मात्र शनिदेव से। शनि सप्तम भाव में वक्री होकर बैठे हैं और दिसंबर तक का जो समय है ये कई सारी चीजें एक साथ ला सकता है। 7th हाउस किसका होता है? व्यापार का होता है, लाइफ पार्टनर का होता है। और शनि जब वक्री हो जाते हैं तो शनि कन्या राशि के व्यक्तियों के लिए पंचमेश और षष्ठेश है। सबसे पहला काम तो शादी और रिश्तों को लेकर के बहुत फास्ट मूवमेंट हो सकता है। अभी कुछ नए रिश्ते तय होने का, अच्छी जगह रिश्ता बैठने का ऐसा योग बना हुआ है। तो जो लोग लंबे समय से विवाह का इंतजार कर रहे थे कि सही मैच मेकिंग नहीं बन पा रही थी, कोई अच्छा प्रपोजल नहीं आ रहा था, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। बस थोड़ा सा प्रयास आपको करना है। योग अपने आप बना हुआ है, बस कोशिश करो, रिश्ता बैठ जाएगा। दिसंबर से पहले तय होने के चांस बहुत ज़्यादा है। दूसरा, वक्री शनि षष्ठेश भी हैं और 7वें घर में बैठे हैं, मतलब शत्रु का 7वें घर में जाके बैठ जाना। क्या होगा? कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं कि जो आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर दें, मतलब थर्ड पर्सन के कारण मैरिड लाइफ का डिस्टर्ब होना। अब वो थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई बाहर का व्यक्ति हो सकता है या कोई और हो सकता है। तो बाहर के लोगों से, दूसरे लोगों से अपने दाम्पत्य जीवन को बचा के रखना। 7वें घर में शनि के होने से क्या होगा कि पार्टनरशिप में ब्रेक। बहुत लंबे समय से जिन लोगों से आपकी एसोसिएशन है, पार्टनरशिप है, उनसे रिश्ते टूट सकते हैं या टूटने की कगार पे आ सकते हैं, रिश्ते खराब हो सकते हैं। थोड़ा सा बचा के रखना। सप्तम भाव में शनि मार्केज भी होते हैं, तो इस समय पर स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना। सडन कोई हेल्थ इशू नहीं आ जाए, विशेष तौर पर नसों से जुड़ा हुआ कोई परेशानी, पैर में किसी प्रकार की चोट, ठीक है, या फिर शरीर में पित्त की अधिकता, आंतों में कोई दिक्कत, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक ट्रबल्स, ये बहुत परेशान कर सकती हैं आपको। इस समय पर थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अगर पॉसिबल है तो मेरा सजेशन है कि एक तो हर शनिवार काले चने भिगो के रखें शुक्रवार की रात को, और सुबह सुबह बैल को खिलाना स्टार्ट करो। करके देखना, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा आपको। नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना आपके लिए बहुत जरूरी है। हनुमान जी वैसे भी कन्या राशि के व्यक्तियों के लिए ऐसा मान के चलिए पंचमे शनि, तो कहीं ना कहीं हनुमत आराधना आपके लिए जीवन में हमेशा अच्छी है। और विशेष अगर आपको लाभ के लिए कुछ करना है तो देखिए, वैसे तो हनुमान चालीसा सब जानते हैं, ये बहुत ही सिद्ध एक तरीके से चालीसा है जिसका तत्काल फल है। पर फिर भी कोई अगर विशेष समस्या है तो हनुमत वडवानल स्तोत्र, हनुमत शत्रुंजय स्तोत्र या पंचमुखी हनुमान कवच, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। पर किसी व्यक्ति से पूछकर उसके बाद में यूज करना, किताबों से देखकर किसी भी चीज को पढ़ना चोरी कहलाता है और उसका फल ज्यादा होता नहीं। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा पहले से चलती आ रही है। आपके जो भी गुरु हैं, आपके निकट पंडित जी हैं, कोई और व्यक्ति हैं, उनसे एक बार पूछ के, हाँ करवा के फिर आप पढ़ना चालू कर देना। मंगल दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, मान सम्मान बढ़ेगा, काम अच्छा चलेगा, नाम थोड़ा चमकेगा। तो अभी ओवरऑल
जितने भी कन्या राशि के व्यक्ति हैं उनके लिए बस केवल मात्र एक शनि के उपाय करना बहुत आवश्यक है अभी, बाकी सब ईश्वर की कृपा से अभी ठीक चलेगा। इस वीक की अगर हम बात करें 10 तारीख से 16 तारीख तक का, तो देखिए 10 तारीख को 10th हाउस में चंद्रमा है, दशम भाव के चंद्रमा नौकरी में उन्नति देते हैं। वर्क प्लेस पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दूर होगी, अगर व्यापार में कोई दिक्कत आ रही है तो वो परेशानी दूर होगी। मान सम्मान को लेकर समय बहुत अच्छा है। अगर किसी ट्रैवल पे जाना चाहते हो तो उसके लिए भी 10 तारीख का दिन ठीक है। 11 और 12 ये 2 दिन इस सप्ताह के सबसे अच्छे दिन हैं। क्यों? आप देखिए 11th हाउस में सूर्य बुध और बृहस्पति के साथ चंद्रमा है। गुरु और चंद्रमा मिलकर गज केसरी योग बनाते हैं यहाँ पे, और चंद्रदेव अपनी स्वय राशि में कर्क राशि में विराजमान है। तो कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएंगे, पैसा बढ़ाएंगे, रुका हुआ अटका हुआ पैसा आएगा, धन को लेकर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पंचम भाव पे 4 ग्रहों की दृष्टि का अर्थ है कि शेयर मार्केट या ऐसा ही कोई और अन्य साधन जहां से अचानक पैसा आता है वो आपके लिए खास फायदेमंद अभी हो सकता है। इसके बाद 13 और 14 तारीख का दिन सावधानी से निकालना। केतु और चंद्रमा का संयोग है, चंद्र ग्रहण योग बनता है, हेल्थ खराब रहेगी। आप मेरे से लिख के ले लीजिए, ये 2 दिन शांति से निकालना। अगर आपकी कुंडली में भी आपकी राशि कन्या है तो गारंटी है इस दिन आप कोई ना कोई परेशान रहोगे किसी न किसी तरीके से। भले ही आपको स्ट्रेस हो, सर्दी खांसी जुकाम परेशान करे, या किसी और तरीके से आप शाम तक टेंशन में आ जाओ, पर यह दिन कहीं ना कहीं आपके मन पे नेगेटिव असर डालेगा। मन पे डालेगा, पैसे पे डालेगा और थोड़ा सा स्वास्थ्य पे डालेगा। तो ध्यान रखना, बहुत शांति के साथ इन दिनों को निकालना। हो सके तो ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करना। और जो लास्ट डे है इस वीक का, जो अंतिम दिन है 16 तारीख, ये दिन आपके लिए अच्छा है, काफ़ी बीमारी और परेशानी से राहत देने वाला है, मन की शांति थोड़ी सी रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो इसे, जिससे कि आप और हम आगे भी जुड़े रहें। और दूसरा, अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, पैसे को लेकर दिक्कत है, नौकरी को लेकर दिक्कत है, कोई और परेशानी मन में चल रही जो किसी से शेयर आप नहीं कर सकते हो, कोई भी ऐसा इशू है, आप हमसे बता सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर आपके सामने है, आप इस पर कंसल्टेशन बुक कीजिए। बहुत एनालिसिस करके, कुंडली का डीप एनालाइज करके आपको बताया जाएगा, और इससे आगे के लिए आपको बहुत अच्छा गाइडेंस मिलेगा, जिससे आपकी लाइफ और बेटर हो सके। जो उपाय बताए जाते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, आप खुद उन्हें कर सकते हैं। वैसे भी अभी सावन का महीना चल रहा है, उपाय वगैरह करने के हिसाब से बहुत अच्छा समय होता है। इस समय पर सभी ग्रहों की शांति, सभी परेशानियों के लिए उपाय ये बहुत जल्दी हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं। तो खैर, अगले वीक हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।